Hello, hello class 9. Welcome to our online classes. हमने प्रीवियस वीडियो में टिश्यू के बारे में पढ़ा और टिश्यू में भी हमने देखा कि दो टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, एक प्लांट टिश्यू होता है और दूसरा एनिमल टिश्यू होता है। अब इस वीडियो में जो है हम लोग आगे एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि एनिमल टिश्यूज जो हैं वो भी 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। इसमें एपिथेलियल था, मस्कुलर था, कनेक्टिव था। तो हम इसमें पढ़ रहे थे एपिथेलियल के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी, नहीं हमने प्राप्त किया था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गेन किया था कि हमारे बॉडी के अपर सरफेस पर, मतलब हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की कवरिंग को फॉर्म करता है और उसके लाइनिंग को फॉर्म करता है। तो कवरिंग क्या है और लाइनिंग क्या है, इसके बारे में भी हमने जाना था कि ऑर्गन्स का अगर अपर यानी आउटर कवर को फॉर्म करता है या बाहर से होता है तो इसको हम लोग कवरिंग कहते हैं, और अंदर में किसी मतलब जैसे कैविटी कहते हैं, तो कैविटी के इनर सरफेस को अगर कवर करता है तो उसको हम लोग लाइनिंग कहते हैं। तो हमने देखा कि कवरिंग किसको कहेंगे और लाइनिंग किसको कहेंगे। नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ना है कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स में एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप हमने डिस्कस किया था और वो था स्क्वैमस। नहीं, अभी हम लोग का एक जो है नेक्स्ट आपका एपिथेलियल टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल क्यों कहते हैं, है ना, इसका नाम क्यूबॉइडल क्यों पड़ा है? तो यह एक ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जिसके सेल्स जो हैं वो क्यूब लाइक होते हैं। आपने तो देखा होगा, बहुत सारा क्यूब्स को देखा होगा, स्ट्रक्चर को, और क्यूब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा कि क्यूब किसको कहते हैं। लुक एट दिस, इट्स सेल्स आर एज लाइक दिस, है ना, क्यूबिकल शेप में होगा। आप लोग लूडो खेलते होंगे तो लूडो में आपने डाइस वगैरह को देखा होगा, दैट इज ऑल्सो क्यूबिकल इन स्ट्रक्चर। तो इसके जो सेल्स होंगे वो क्यूब के स्ट्रक्चर के होते हैं, एंड हेंस इट इज कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। यह क्यूबॉइडल है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर कवर को या लाइनिंग को फॉर्म करते हैं, और इसीलिए यह क्या कहलाते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल कहलाते हैं। इसके जो सेल्स अरेंज होंगे वह कुछ इस तरह से दिखेंगे। आपको इसका जो सेल होगा उसका जो सभी सरफेस होगा वो कैसा दिखेगा, तो सभी सरफेस इसका आपको स्क्वायर दिखने वाला है। कैसे दिखेगा, ये स्क्वायर दिखेगा, सरफेसेस स्क्वायर दिखेंगे। फ्री एंड्स जो होंगे अपर सरफेस या फ्री एंड सरफेस जो है वो आपको पॉलीगोनल दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा, पॉलीगोनल आपको दिखेगा। ठीक है, ये ऐसे सेल्स अरेंज होते हैं, ऐसे देखिए, इसमें अरेंज होंगे, इसके सेल्स अरेंज होंगे, इसके सेल्स अरेंज होंगे, और इसके नीचे एक इसका प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा। इसका जो न्यूक्लियस होगा वह इसके सेंटर में होगा। कहां होगा इसका न्यूक्लियस, इसके सेंटर में होगा, और राउंड होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, और इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे एक जो है आपको बेस अवेलेबल होगा। बेस इसी चूंकि बेस प्रोवाइड कराता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं, पीछे आपने पढ़ा था कि इसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, चूंकि वह बेसमेंट को फॉर्म करता है और इसीलिए इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अगला आपका कहता है कि इसमें जो है कैरेक्टर को देखेंगे तो पहला कहता है कि इट इज क्यूब लाइक सेल्स, जैसा हमने आपको बताया, ये कंपैक्टली अरेंज्ड होता है। तो आपने एपिथेलियल टिश्यूज में पहले भी पढ़ा है कि जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इसका मतलब होता है कि इसके सेल्स के बीच में कोई भी एम्प्टी स्पेस यानी खाली जगह नहीं होता। इसके सेल्स के बीच में थोड़ा सा भी खाली जगह नहीं होगा, एकदम से कंपैक्टली अरेंज्ड है, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो इसके सेल्स जो है वह कंपैक्टली अरेंज्ड होंगे। कहता है कि न्यूक्लियस इज राउंड एंड सेंट्रली लोकेटेड। इसका न्यूक्लियस हमने देखा भी है कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, राउंड है ना, और बिल्कुल इसके सेंटर में होता है, मिडिल में, बिल्कुल एकदम ठीक बीचों बीच होता है। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होंगे, और इसका ऑक्यूरेंस कहां होगा, तो यह ज्यादातर यूरिन, मतलब यह किस किस ऑर्गन में होगा, तो यूरिनिफेरस में कहता है, यूरिनिफेरस ट्यूबल्स।
ये किडनी में अवेलेबल होगा। यूरिनिफेरस ट्यूबल्स कहाँ अवेलेबल है? किडनी में। किडनी आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा किडनी क्या है ना। इस किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन, दैट इज एक्चुअल फिल्टरिंग यूनिट। और यह जो नेफ्रॉन होता है उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें जो है नेफ्रॉन में आपको बोमेंस कैप्सूल होता है, ठीक है। इस बोमेंस कैप्सूल से छोटे छोटे ट्यूब्स कनेक्टेड होते हैं और ऐसे बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स आपस में कंबाइंड होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, तो एक किडनी फॉर्म होता है। इसी नेफ्रॉन में जो छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड यूरिनोफेरस ट्यूबल्स, ठीक है। तो किडनी के ट्यूबल्स में पाए जाएंगे। उसके बाद आगे आपका कहता है, हाँ अगला है इसका कि कहता है थायराइड वेसिकल्स में, यानी थायराइड ग्लैंड कहां होता है? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो आपके नेक के पास में होता है। कहां होता है? नेक के पास में होता है, ठीक है। और यह नेक के पास में इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। देखिए ये नेक के पास अवेलेबल होता है और यह क्या सेक्रेट करेगा? तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है जो आपके बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या है और डिटेल इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। नहीं तो यह थायराइड में थायराइड के वेसिकल्स में पाया जाता है। अगला है कि यह जो है आपका पैनक्रिएटिक डक्ट में भी पाया जाएगा। सैलिवरी ग्लैंड मतलब सैलिवरी डक्ट या सैलिवरी ग्लैंड में भी पाया जाएगा। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ होता है? आपके माउथ में होता है। क्या करता है? सलाइवा सेक्रेट करता है। और सलाइवा का फंक्शन क्या होता है? तो वह शुगर को यानी कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल में कन्वर्ट करता है। नहीं तो ये हो गया आपका। दूसरा है पैनक्रिएटिक डक्ट या पैनक्रियाज, ठीक है। तो पैनक्रियाज जिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू अपना जो सेक्रीशन है उसको वह अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में सेक्रीट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट। तो वह पैनक्रिएटिक डक्ट के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। और इस तरह से इसका हमने दो चीज पढ़ा, नेचर और ऑक्यूरेंस पढ़ लिया। अब हम लोग इसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो जैसा हम सभी एपिथेलियम टिश्यू में पढ़ते आ रहे हैं कि सभी एपिथेलियल टिश्यू जो है उसका 3 मेन फंक्शन हो जाता है। पहला होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सेक्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है और वो कहां पाया जाता है और उसका फंक्शन क्या होता है। अब ये किस ऑर्गेन में क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेन पर। कहीं पर ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, है ना, कहीं पर सेक्रेशन को और कहीं पर, है ना, प्रोडक्शन ही केवल उसका मेन फंक्शन होगा। अगला है आपका कि कॉलुमनर एपिथेलियम के बारे में हम लोग जानेंगे। कॉलुमनर एपिथेलियम नाम से एकदम से क्लेरिफाई हो जाता है कि कॉलुमनर इसको हम लोग क्यों कहेंगे। देखिए आपके घर में बहुत सारा कॉलम होगा। कॉलम मतलब पिलर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना। कैसा होता है? पिलर। हमारे घर में पिलर्स जो हैं वो देखते हो आप, लंबा लंबा होता है ना। तो इसके जो सेल्स होंगे वो भी आपका जो है बिल्कुल लंबे लंबे सेल्स होंगे, है ना, ऐसे सेल्स होंगे, बिल्कुल आपको पिलर की तरह दिखाई देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल पिलर्स की तरह दिखाई देंगे। ये हो देखा आपने कि इसके सेल्स बिल्कुल से लंबे लंबे और पिलर्स की तरह हमें नजर आ रहे हैं। चूंकि ये टॉल हैं, पिलर लाइक है यानी कॉलम लाइक है, और यह कॉलम होने के कारण इसका स्ट्रक्चरली नेम प्रोवाइड कराया जाता है कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना। इस सिलेंडर के आकार के होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, कॉलुमनर एपिथेलियम का जो न्यूक्लियस होता है वह भी, चूंकि सेल्स जो है वह इलोंगेटेड होते हैं, तो इसका न्यूक्लियस भी इलोंगेटेड होगा। इसका न्यूक्लियस क्या होगा? इलोंगेटेड होगा। और इलोंगेटेड होने के साथ साथ इसके न्यूक्लियस में एक और खास बात है कि इसके जो न्यूक्लियस होंगे वह जनरली इसके बेस के पास प्रेजेंट होंगे। कहां प्रेजेंट होंगे? इसके बेस के पास, ठीक है। इसका न्यूक्लियस इसके बेस के पास प्रेजेंट होता है।
इसका जो फ्री एंड होता है, ये फ्री एंड जो है वह ब्रश बॉर्डर को कंसिस्ट करता है। ब्रश बॉर्डर कंसिस्ट करने का मतलब होता है, हम आप देखिए, ब्रश बॉर्डर कंसिस्ट करने का मतलब जैसे एक सेल उठाइए, तो इस पर बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस पर अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि सेल्स इसके इलोंगेटेड होंगे, इसका न्यूक्लियस भी इलोंगेटेड होगा, और वह न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होगा, तो इसके बेस के पास प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस इज इलोंगेटेड एंड प्रेजेंट नियर द बेस। फ्री एंड्स कंसिस्ट ऑफ ब्रश बॉर्डर्स, फ्री एंड्स जो हैं वह ब्रश बॉर्डर्स को कंसिस्ट करेंगे, ये आप देख चुके हैं। अगला है कि कहता है कि ऑक्यूरेंस कहां होगा, तो ये कॉलुमनर एपिथेलियम जो है वह स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ओविडक्ट में, इन सभी जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, कहां कहां प्रेजेंट होगा, तो स्टमक में होगा, इंटेस्टाइन में होगा, है ना, और इसमें जो है आपको फ्री एंड्स में ब्रश बॉर्डर होने की वजह से वह डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, जिसमें मेनली, है ना, इसको का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। तो जो ये फ्री एंड पर ब्रश बॉर्डर्स है, इसका नाम क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोविली। क्या कहते हैं, माइक्रोविली। ठीक है, माइक्रोविली होता है ये। माइक्रोविली जो है अक्सर आपको विली कहां सुनने में मिला होगा, इंटेस्टाइन में। कहां सुनने में मिलता है, इंटेस्टाइन में। और ये माइक्रोविली जो है वह क्या करता है, तो वह एक्चुअली में उसके सेल के एब्जॉर्प्शन के जो सरफेस होते हैं उस सरफेस को बढ़ा देता है, एरिया को, एब्जॉर्प्टिव एरिया को, एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देता है। यही इसका मेन फंक्शन होता है, किसका, माइक्रोविली का। ठीक है, तो वह अपने ऑर्गन के अकॉर्डिंग, जैसे स्टमक में होगा, अगर कॉलमनर एपिथेलियम हमारे स्टमक में होगा तो वहां पर वह एब्जॉर्प्शन फंक्शन नहीं करेगा, वह क्या करेगा, वहां पर सेक्रीशन का फंक्शन करेगा। क्या फंक्शन करेगा, सेक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, और डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रीट करेगा या हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद अगला है इंटेस्टाइन में अगर होगा, तो इंटेस्टाइन में वह दो काम कर सकता है, सेक्रीशन का भी कर सकता है या फिर एब्जॉर्प्शन का भी कर सकता है, जैसे विली का होता है। और इसका फंक्शन है कि यह एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन दो प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है, यार प्रोटेक्शन तो इसका एडिशनल फंक्शन है जो कि हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो जो है वह एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा, एक है क्यूबॉइडल और दूसरा है कॉलमनर। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। कौन सा पढ़ेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे कि सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम कहां पाया जाता है, और इसे हम लोग क्यों सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। देखिए, ये है आपका सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम इसका नाम क्यों पड़ा है, तो इसका नाम सिलिएटेड इसलिए पड़ा कि यह जो है उसके जो सेल्स होंगे, इस सेल्स के अपर एंड पर हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इसके सेल्स के ऊपर साइटोप्लाज्मिक हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, एंड सो इसे हम लोग कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या कहेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। यह सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो है वह दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला होता है क्यूबिकल, या जिसको हम लोग क्यूबॉइडल कहते हैं। इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, और दूसरा एपिथेलियम होता है ना, कॉलमनर। ये दो तरह के एपिथेलियम सेल्स होते हैं जिनके पास सीलिया अवेलेबल होता है, और जिस भी क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियम के पास सीलिया अवेलेबल होगा तो वह निश्चित रूप से क्या कहलाएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर
क्वेश्चन है कि ये सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो है, आप देख लीजिए सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू कुछ कुछ ऐसे ही दिखता है, ठीक है, कि सिलिएटेड एपिथेलियम है तो अगर यह क्यूबॉइडल है तो इसका फ्री एंड्स पर सरफेस पर आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा। और अगर कॉलमनर है तो आपको इस तरह से, ठीक है। ये सिलिया आखिर करता क्या है, क्या इसका वर्क है और यह कहां कहां डिप्यूटेड होता है, ठीक है। तो सिलिया एक्चुअली में एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, एक लिविंग सब्सटेंस का बना हुआ स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन है, इसलिए वह अपने विल पावर के, अपने रिक्वायरमेंट, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। और यह अधिकांशतः जितने भी मतलब जो है, जैसे हमारे ट्रैकिया में पाया जाएगा, कहां कहां होगा, तो ट्रैकिया में होगा, ट्रैकिया में होगा, है ना, स्पर्म डक्ट में होगा, स्पर्म डक्ट, ठीक है, ओवी डक्ट में होगा। आखिर इन सभी जगहों पर जो ये सिलिएटेड एपिथेलियम्स पाए जाते हैं उसका रीजन क्या है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम इन सभी जगहों पर इसलिए पाए जाते हैं ताकि उसके अपने कांटेक्ट में आने वाले सबस्टेंसेस को वह यूनिडायरेक्शनली मूव कर सके, ठीक है। तो ये है आपका वर्ड सिलिएटेड एपिथेलियम का, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि सिलिएटेड एपिथेलियम कैसा होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम का वर्क क्या होता है, कहां कहां पाया जाएगा। तो पहला हमने देखा कि सिलिएटेड एपिथेलियम ऐसे एपिथेलियम टिश्यूज को कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज को कहते हैं जिसके पास सिलिया अवेलेबल हो, है ना। और सिलिएटेड एपिथेलियम पाया कहां जाएगा, तो वह ज्यादातर ट्रैकिया, स्पर्म डक्ट, ओवी डक्ट और ऐसे डक्ट में पाया जाता है, ऐसे ऑर्गेन्स में पाया जाता है जहां पर कि सबस्टेंसेस के यूनिडायरेक्शनल नहीं फ्लो करने की रिक्वायरमेंट होती है, या अननेसेसरी सब्सटेंस उस पर्टिकुलर ऑर्गेन के अंदर एंटर ना करे, इस बात को के लिए अगर प्रिवेंटिव मेजर्स रखना है हमारे बॉडी को, तो ऐसी जगहों पर सिलिएटेड एपिथेलियम को डिप्यूट किया जाता है कि अननेसेसरी सब्सटेंस जैसे उसके कांटेक्ट में आते हैं वह फौरन ब्रश आउट करके उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो जैसे स्पर्म डक्ट है, ओवी डक्ट है, ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया में ऐसा वर्क करेगा। स्पर्म डक्ट में स्पर्म जब सेक्रेट होंगे तो वो उसको यूनिडायरेक्शनली फ्लो करेगा, ओवी डक्ट में ओवा जब सेक्रेट होंगे तो ओवा को यूनिडायरेक्शनली फ्लो करके और एक जगह पे पहुंचाने का, डेफिनेट प्लेस में पहुंचाने का काम करेगा। तो इस तरह से वह सॉलिड सब्सटेंसेस को जो उसके कांटेक्ट में आते हैं उसको वह यूनिडायरेक्शनली मूव करने का, केवल एक डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। तो ऐसा काम करेगा आपका सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने 3 एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में पढ़ा है। पहला पढ़ा क्यूबॉइडल, जिसका कि हमने पढ़ा कि वो क्यूब लाइक होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, तो अधिकांश ऑर्गेन्स का हमने जिस ऑर्गेन का नाम बताया, इसमें आपको फंक्शन भी बताया कि सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है। अगला है कॉलमनर, हमने देखा कि कॉलमनर भी बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन वगैरह का। और लास्ट हमने देखा है ना सिलिएटेड एपिथेलियम का, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।